नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नीरज जैन स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हमारे साथ धोखा करता है, अगर हम टूट जाते हैं पूरी तरीके से, तो खुद को कैसे खड़ा करें, कैसे खुद को समेटें, कैसे अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कोई हमें फिर से अपने चाल में, अपने मतलब के लिए हमें यूज़ नहीं कर सके। तो आज उसी बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो बांटी नहीं जाती। अगर विश्वास खुद पर हो ना, तो ताकत बन जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के चेहरे का पीछे का असली चेहरा समझ आ जाता है ना, तो या तो बहुत हमारे करीब हो जाता है या हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जैसे समय बदलता है वैसे तारीखें भी बदलती हैं, तो उसी तरह ज़रूरत के अनुसार लोग और उनके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि दुख आपको ही होगा। अंत में परेशान आप ही रहोगे। जैसे कहते हैं ना, प्याज को चाहे कितना ही प्यार से काटो, तो वह आंखों में आंसू जरूर लेकर ही आता है। हमें अपने जीवन को जल के जैसे प्रवाह के साथ बहाना है, यानी जैसे जल चलता है वैसे ही हमें भी अपने जीवन को प्रवाह के साथ ही चलना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि वह किस दिशा में जा रहा है, हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। मतलब हम जो भी कर रहे हैं, हमें खुद को ही डिसाइड करना है कि हम इसमें कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ्यूचर है। क्योंकि मेहनत से पाए हुए सुख को कोई भी नज़र नहीं लगा सकता, पता है। यानी जिस व्यक्ति ने आपकी निष्ठा को, आपकी मजबूरी समझ लिया, यानी आपने उस पर भरोसा करा और उसने क्या दिया, सिर्फ धोखा, आपको यूज करा, यानी उसने आपके अटूट भरोसे की नींव हिला दी, तो आपके जीवन में किसी भी कोने में रहने के लायक नहीं है। जिसने आपकी भावनाओं को समझने के बजाय आपकी आंसुओं को चालबाजी का नाम दे दिया और अपनी गलतियों का बोझ भी आप पर ही डाल दिया। कई बार होता है ना कि लोग गलतियां खुद की, अपनी गलती मानेंगे नहीं, लेकिन वो गलतियां का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ना होता है उन्हें, कि नहीं, जो गलत हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। वक्त और ऊर्जा की हमारी बर्बादी हुई, वो एक बात है, पर सबसे बड़ा दुख पता है हमें क्या होता है। दुख की बात यह है कि उसकी वजह से अब हम वो सहज और सरल इंसान नहीं रह पाते जो हम पहले हुआ करते हैं। तो अब हम ना चाह कर भी दुनिया को अपनी पुरानी मासूमियत और भरोसे से नहीं देख सकते, और इसके लिए उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिसने हमें खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर किया और हमारी मानसिक शांति, सुकून सबको अशांति में बदल दिया, मतलब दिन रात हमें सिर्फ उसी बात में घुसे हुए हैं हम, कि उसने आज मेरे साथ ये किया, उसने आज मुझे ये कहा, उसने आज मुझे इस तरीके से परेशान करा, तो वह आपकी संवेदनाओं का भी हथियार कभी नहीं हो सकता। कभी उसके लिए कोई संवेदना नहीं हो सकती कि हम उसके लिए कभी कुछ सोच पाएँ। अब हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि अब उससे ना कोई अपेक्षा करते हैं, ना कोई नफ़रत, बल्कि ये खुद को दिया गया एक सम्मान है। और ये इस बात का सबूत है कि अब हमने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देना बंद कर दिया है। ये खुद के लिए एक ढाल की तरह है, ताकि हम अपनी गरिमा की रक्षा कर सकें, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें और दोबारा किसी को खुद को तोड़ने का इतना हक नहीं दें। दोस्तों, जो लोग अपनी बात को हमेशा सही मानते हैं, वे हमेशा सामने वाले को गलत ही समझते हैं, क्योंकि वो कभी अपनी गलती तो मानते नहीं हैं, और इसी कारण वे हमेशा कभी सही हो ही नहीं पाते। क्योंकि गलतियाँ तभी सुधरती है ना जब सामने वाला स्वीकार करे। कई बार हमें ना ऐसे मूर्ख लोगों को सहना पड़ता है, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि पता है ये तो कहीं मेरे अलावा कोई है नहीं, तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना होता है उन्हें। जैसे गधे को कितना ही प्यार दो तो वो लात मारना नहीं छोड़ता, वैसे ही लोग हैं जिन्हें कितना ही समझाओ उसके बाद भी वो अपनी असली नेचर दिखा ही देते हैं। लेकिन इन सब में हमें बस एक ही बात याद रखनी है कि हर जगह नज़रअंदाज करना सही नहीं होता। अगर आप रोकेंगे नहीं,
मना नहीं करेंगे कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती, तो सामने वाला चीज़ें और ज़्यादा प्रभावी और तकलीफ़ वाली बन जाती हैं। अगर हम ये चीज़ें रोकेंगे नहीं कि ठीक है एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अगर हम सहते रहेंगे तो हमें और चोट पहुंचेगी, सिर्फ हम हर्ट होंगे और किसी का कुछ नहीं हो जाएगा। तो बस अपने आप में सोचना है, ठान लेना है कि अब हमारी ज़िंदगी हमें जीनी है और किस तरीके से जीनी है ये हमें देखना है। ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, किसी की फीलिंग्स, किसी की बातें, कुछ नहीं। मतलब लाइफ हमारी है तो हमारी अब रूल्स रहेंगे, ये वाली सिस्टम होना चाहिए। तो बस यहीं से शुरू करनी है कि ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू, और उसका नाम होगा नाउ इट माई टर्न, है ना। तो बस कि हाँ जो जो था हमने सह लिया, जो भी था अच्छा था बुरा था, उसी से हमें अपने आप को मतलब सबक लेके आगे बढ़ना है। किसी से लगाव नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, सही गलत के बहाने नहीं कि उसने क्यों करा, किस लिए करा, क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। मतलबी लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई उनसे झूठा दिखावा नहीं करना, किसी पर भरोसा नहीं करना। बस अपने लिए जीना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने दिल की बात सुननी है। कोई भी कहे कैसी भी बातों में, उनकी बातों में आके पागल नहीं बनना है, किसी की बातों में आके और ख़ुद को हर हाल में खुश रखना है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि सच बताऊं तो मैं भी ना इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अब मैं भी अपने आप को बहुत समझाया है कि नहीं बस इतना काफ़ी है, अब नहीं, इससे ज़्यादा और नहीं। क्योंकि जो बीत गया वो सबक था, और जो आने वाला है वो अब हमारी मिसाल बनेगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि ठीक है हमें वो ज़िंदगी भी याद रहेगी, और जो हम आगे करने वाले हैं हमें वो ज़िंदगी भी याद रहे। तो बस अब हमें ये करना है, क्योंकि पता है हमें कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, कौन हैं, आप किस हाल में हैं, आप कहाँ हैं, कोई नहीं जानना चाहता सिवाय अपने माता पिता के। जब तक आप उनके कामों के माध्यम बने रहोगे तब तक बस आप उनके लिए अच्छे हो, उसके बाद आप उनके लिए दोबारा बस पराये या अजनबी बन जाओगे। और सच कहूँ तो शायद यही दुनिया की रीत है कि लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि हाँ हमने किसी के लिए क्या करा था। तो कोई याद नहीं रखना चाहता, बस लोगों को सिर्फ अपने हिस्से की चीज़ों से मतलब होता है, अपनी खुशियों से मतलब होता है। तो बस यही है, आज से यही ध्यान रखना है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, जो हो गया सबको भूल के। तो इसी बात पे है कि मेरे हिस्से की जगह हमेशा थोड़ी सी थी, मेरे हिस्से की जगह हमेशा थोड़ी सी थी। मैंने एक दिन खुद को फैलाया, मैंने एक दिन खुद को फैलाया, अब उन्हें घुटन हो रही है। मतलब इस तरीके से जियो कि जो तुम्हारे साथ इतना गलत कर रहे थे ना, उन्हें ये लगे कि यार अब तो इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अभी से क्या हो गया, अभी कैसे रह लेते हैं भाई, कि अब इसको कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। टेंशन तो सच बताऊँ तो मतलब हमारे ये चीज़ें भूलने वाली नहीं, जो जिसने हमारे साथ किया है वो चीज़ें भूली नहीं जाती हैं। लेकिन एक बात होती है ना कि हमें ना उन चीज़ों से ऊपर उठना होता है, यानी हमें उन चीज़ों को याद ही नहीं रखना है, क्योंकि वो पता है हमारी लाइफ को आगे भी इफ़ेक्ट करने वाली हैं। वो चीज़ें जो चाहे सही हो चाहे गलत हो, इंसान भूलता तो नहीं है, टाइम पे उसको याद आती है। लेकिन बस ये अपने आप को इतना ऊपर उठाना है कि वो चीज़ें इतना इफ़ेक्ट ना करें कि वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगे, कि आप बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि मेरे साथ तो ये हुआ था। मैं पता है मैं खुद बहुत सोचती थी पहले कि यार देख मुझे ये कह दिया, मुझे ये बोल दिया तो क्या। लेकिन अब शायद मैं भी थोड़ा बहुत खुद को, मतलब मैं खुद से खुद ही मोटिवेट हो रही हूँ कि शायद भगवान मेरे साथ है। भगवान पे भरोसा बनाए रखो, भगवान पे बिलीव रखो, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अगर तुम सही हो, तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तो अगर तुम मतलब कहीं भी गलत नहीं जा रहे हो, तुम किसी के साथ गलत नहीं करा है, तो तुम्हें बेशक वो करने वाला तुम्हारे साथ कितना ही गलत करे, वो आगे जाके खुश नहीं रहेगा। और तुमने चाहे बस उतना सा भी सह लिया, चलो ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जानबूझ के सहना है, कि नहीं हम सहेंगे, कोई भगवान बचाने नहीं आएगा यहाँ। अब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कृष्ण आएगा बचाने के लिए। खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी हमें।
तो बस मेरा इतना ही कहना है कि अपना ध्यान रखो, अपने घर परिवार का ध्यान रखो, अपने आप को ऐसी चीज़ों में लगाओ जिनसे आप आगे बढ़ सके, आप में कॉन्फिडेंस हो, आप अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकें कि ठीक है मेरी लाइफ मुझे अच्छे से बितानी है, अच्छे से जीनी है, क्योंकि ये लाइफ हमारी है, किसी और की नहीं है। हम सुख होंगे तो भी हमें होगा, दुखी होंगे तो भी हमें मिलेगा, कोई यहाँ पे उसका हिस्सेदार नहीं है। तो हमें बस अपनी लाइफ को जीने में जितना परफेक्ट तरीके से हो, ये नहीं है कि उसके लिए कोई भी बस इतनी रंगीन ज़िंदगी हो या फिर बहुत सारे नए कपड़े, बहुत सारा घर मकान ये सब हो, नहीं। अगर घर में खुशियाँ हैं तो झोंपड़ी भी ठीक है, और अगर घर में खुशियाँ नहीं हैं तो वो महल भी बेकार है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो 2 मंजिल का हो या 3 मंजिल का हो। और अगर इंसान अगर खुश है तो वो झोंपड़ी में भी या फिर दाल रोटी खा के भी खुश है, ना कि 56 भोग खा के। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही था। कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मैंने आपको बोर नहीं करा होगा, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से ही निकल कर आई हूँ। तो मैं भी शायद ये सोचती हूँ मैं भी आपके साथ शेयर करूँ और मैं भी बताऊँ कि ठीक है ऐसा होता है, तो मैं किसी और को इस चीज़ के लिए बता सकूँ कि नहीं तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, और जहाँ तक मैं अपनी एज में समझ पा रही हूँ इतना मैं समझा सकूँ कि तुम भी इसी तरीके से बनो, इसी तरीके से तुम भी हो सकते हो। तो दोस्तों यही था मेरा आज का। अब आपसे फिर मिलूँगी मैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। बस भगवान का ध्यान रखो, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों देखो मेरा खाना भी बन चुका है। इसी के साथ साथ अब मैं बच्चों को यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था। उसके बाद देखो मेरा आज एक नुकसान हो गया, मेरा मटका फूट गया था, आज पूरा पानी इसका फैल गया था। मेरा खाना लग चुका है, बच्चों को मैंने खिला दूँगी अब मैं, और उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। भगवान जी को भोग लगाएंगे पहले हम, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को, क्योंकि वही तो हैं हमारे सब कुछ। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये मेरी लाइफ में है और मैं भरोसा करती हूँ उन पे। तो बाय बाय, शुभ रात्रि दोस्तों।